हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा पशुओं में संकरण प्रजनन यानी एनिमल जो ब्रीडिंग है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और एक क्लास के अंदर ये जो संकरण प्रजनन है जो ब्रीडिंग टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो हमारी नई वीडियो नई अपडेट है वो आपको जल्द मिलती रहे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पशुओं में संकरण प्रजनन है यानी जो एनिमल ब्रीड है उसके बारे में, यानी इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो प्रजनन की जो विधियां हैं वो दो विधियां हैं। पहली है इनब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन के भी दो पार्ट हैं, यानी दो प्रकार हैं इनब्रीडिंग के। और दूसरी है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग को हिंदी में कहते हैं बहिर्प्रजनन। बहिर्प्रजनन के 6 प्रकार हैं। यानी पशुओं में जो ब्रीडिंग है वो दो प्रकार से की जाती है, एक तो अंतः प्रजनन से और एक बहिर्प्रजनन से, यानी इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के दो पार्ट हैं और आउटब्रीडिंग के 6 प्रकार है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनब्रीडिंग क्या होती है और इनके दो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को अंतः प्रजनन कहते हैं हिंदी में। इसमें होता है कि इसमें जो 4 से 6 पीढ़ियों के सदस्यों के मध्य प्रजनन करवाया जाता है, यानी एक परिवार के, यानी जो एक ही नस्ल के जो 4 से 6 पीढ़ी यानी एक परिवार के जो है अंतः प्रजनन में 4 से 6 पीढ़ी के मध्य संकरण करवाया जाता है। और इसमें प्रभावी लक्षण अधिक प्रकट होते हैं, यानी इसमें जो पीढ़ियों के जो लक्षण हैं जो प्रभावी होते हैं, यानी पीढ़ियों से चले आ रहे जो अनुवांशिक लक्षण हैं वो प्रभावी लक्षण अधिक प्रकट होते हैं। और घातक जीन भी अधिक प्रकट होते हैं, यानी कई बार जो पूर्वज हैं इनके अंदर जो घातक जीन है वो भी अधिक से अधिक यानी अपनी जो संतति में प्रकट होते जाते हैं। तो इसमें समानता बढ़ती रहती है और उत्पादन कम होता है। यानी इसमें जो समानता है यानी जो संतति है वो अपने पैतृक यानी माता पिता के समान ही होती है और आगे से आगे ये बढ़ती जाती है। और उत्पादन है वो कम होता जाता है, यानी ऊर्जा में जो है वो कम जो कमी होती जाती है, यानी उत्पादन में कमी होती है और समानता बढ़ती है। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। पूछ ले कि जो प्रजनन की यानी ब्रीडिंग की जो विधियां हैं उसमें समानता तो बढ़ती है और उत्पादन कम होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घट जाती है। वो किस में होता है, तो ये इनब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन के अंदर होती है। इसमें 4 से 6 पीढ़ियों के सदस्य के मध्य संकरण करवाया जाता है और इसमें जो है प्रभावी लक्षण अधिक प्रकट होते हैं और घातक जीन है वो अधिक प्रकट होते हैं। यानी पूछ ले कि घातक जीन किस जो ब्रीडिंग है उसमें होते हैं, तो इन ब्रीडिंग में घातक जीन अधिक प्रकट होते हैं। इन ब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन की दो पार्ट हैं। पहला है क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग को संप्रजनन कहते हैं और लाइन ब्रीडिंग को अंतःवंशीय प्रजनन कहा जाता है। यानी इन ब्रीडिंग है जो अंतः प्रजनन है इसके दो पार्ट हैं, यानी दो प्रकार की होती है इन ब्रीडिंग। एक तो क्लोज ब्रीडिंग होती है यानी संप्रजनन और दूसरी है लाइन ब्रीडिंग यानी अंतःवंशीय प्रजनन होती है। जो अंतर्वंशीय होती है वो लाइन ब्रीडिंग कहलाती है और जो संप्रजनन होती है वो क्लोज ब्रीडिंग कहलाती है। ये इन ब्रीडिंग के दो प्रकार के हो गए। अब हम पढ़ेंगे यानी इन जो दो प्रकार हैं उनके बारे में और यह किस प्रकार से होती हैं, यानी क्लोज ब्रीडिंग क्या होती है और लाइन ब्रीडिंग क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग जो है जो हिंदी में इसे संप्रजन कहा जाता है। इसमें 1 से 2 पीढ़ी के सदस्यों के बीच संकरण यानी संकरण करवाया जाता है, यानी 1 से 2 पीढ़ियों के मध्य जो प्रजनन करवाया जाता है यानी संकरण करवाया जाता है उसे संप्रजनन कहा जाता है। जैसे कि माता और बेटा के मध्य करवाया जाए या पिता और बेटी के मध्य करवाया जाए या भाई बहन के मध्य करवाया जाए। यानी क्लोज ब्रीडिंग के यानी संप्रजनन के उदाहरण कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि क्लोज ब्रीडिंग के उदाहरण क्या हैं या संप्रजनन के क्या उदाहरण हैं। तो हम बता देंगे यानी माता पिता के अंदर यानी एक तो हो गया माता और बेटा, पिता और बेटी या भाई बहन। ये यानी 1 से 2 पीढ़ी यानी एक ही परिवार के जो सदस्य हैं उनके मध्य जो संकरण करवाया जाता है उसे क्लोज ब्रीडिंग कहा जाता है। दूसरी है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग को कहा जाता है अंतःवंशीय प्रजनन। अंतःवंशीय प्रजनन है इसमें 3 से 6 पीढ़ी
यानी 3 से 6 पीढ़ी के जो सदस्य हैं उनके बीच संकरण करवाया जाता है। इसे अंतर्वंशीय प्रजनन कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण है चचेरे या ममेरे भाई बहन, यानी भाई बहन होंगे या तो चाचा के भाई बहन या जो मामा के भाई बहन हैं वो होते हैं, और जो सौतेले भाई बहन है उसके मध्य होता है। यानी इसमें 3 से 6 पीढ़ी के सदस्यों के बीच होता है। 1 से 2 पीढ़ियों में तो क्लोज ब्रीडिंग हो गए, यानी एक ही परिवार के, केवल एक ही परिवार के, जैसे माता बेटा, पिता बेटी और भाई बहन, ये तो हो गया क्लोज ब्रीडिंग। जो अंतःवंशीय प्रजनन यानी लाइन ब्रीडिंग है उसमें 3 से 6 पीढ़ी होती है। परीक्षा में सीधे पूछ लेते हैं कि 3 से 6 पीढ़ियों के मध्य जो यानी सदस्यों के मध्य संकरण करवाया जाता है उसे कौन सा प्रजनन कहा जाता है, तो इसे लाइन ब्रीडिंग या अंतःवंशीय प्रजनन कहा जाता है। अंतःवंशीय प्रजनन के जो उदाहरण है वो भी पूछ लेते हैं, चचेरे ममेरे भाई बहन या सौतेले भाई बहन। चचेरे ममेरे भाई बहन या सौतेले भाई बहन देके ये पूछ लेते हैं ये कौन सी प्रजनन विधि के उदाहरण है, तो हम बता देंगे जो लाइन ब्रीडिंग है, जो अंतःवंशीय प्रजनन है, इसके उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे 2 नंबर, यानी पहला पढ़ लिया हमने, पहला इनब्रीडिंग हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे अब आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग यानी बहिर्प्रजनन, यानी इस प्रकार के प्रजनन में उन पशुओं के संकरण करवाते हैं जो आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, यानी जो रिश्तेदार नहीं है उसमें उनके मध्य जो सदस्य हैं उनके मध्य जो संकरण करवाया जाता है यानी प्रजनन करवाया जाता है उसे बहिर्प्रजनन कहा जाता है। इससे प्रजनन व उत्पादन क्षमता बढ़ती है, यानी उत्पादन क्षमता इससे बढ़ती है। इनब्रीडिंग में उत्पादन क्षमता घटती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बढ़ती है, यानी आउटब्रीडिंग बहिर्प्रजनन में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, और इनब्रीडिंग में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। और आउटब्रीडिंग में जो है नस्ल की शुद्धता नहीं रहती है, और जो इनब्रीडिंग है उसमें नस्ल की शुद्धता आगे से आगे बढ़ती जाती है, यानी जो पैतृक है उनके जो संतति है उनमें आगे से आगे जो नस्ल की शुद्धता है वो बढ़ती जाती है। और आउटब्रीडिंग एंड बहिर्प्रजनन के अंदर जो है नस्ल की शुद्धता नहीं रहती है, क्योंकि इसमें जो रिश्तेदार है इसके अंदर जो रिश्तेदार नहीं होते, आपस में रिश्तेदार नहीं होते, इसके कारण जो दूसरी नस्ल है इसके भी लक्षण कुछ आ जाते हैं, तो वह नस्ल की शुद्धता नहीं बनी रहती है। ये आउटब्रीडिंग में आता है, यानी बहिर्प्रजनन के अंदर आता है। यानी इसमें जो प्रजनन है पशुओं के मध्य, यानी जो रिश्तेदार नहीं तो उनके मध्य संकरण करवाया जाता है, प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और नस्ल की शुद्धता नहीं रहती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें आउटब्रीडिंग है उसमें बहिर्प्रजनन है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, यानी इसकी कितनी विधियां हैं आउटब्रीडिंग की हमने 4 भागों में बांट लिया है। पहली है आउटब्रीडिंग यानी भिन्न संकरण, दूसरी है क्रॉस ब्रीडिंग यानी क्रॉस संकरण, इंग्लिश में क्रॉस संकरण को हिंदी में क्रॉस संकरण ही कहा जाता है, और तीसरी है जो ग्रेडिंग अप यानी क्रमोन्नति, चौथी है जो हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण। ये 4 विधियां हैं आउटब्रीडिंग की। पहली आउटब्रीडिंग, दूसरी क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरी है ग्रेडिंग अप, और चौथी है हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण। भिन्न संकरण को आउटब्रीडिंग कहते हैं, क्रॉस संकरण हो गया क्रमोन्नति यानी ग्रेडिंग अप हो गया, और प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये 4 पार्ट हैं जो आउटब्रीडिंग के हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जो आउटब्रीडिंग के जो पार्ट हैं 4 पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ें कि भिन्न संकरण किसे कहते हैं, क्रॉस संकरण किसे कहते हैं, और क्रमोन्नति और प्रसंकरण किसे कहा जाता है। उनको हम उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, अच्छी तरह इसको समझेंगे, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आउटब्रीडिंग बहुत बार पूछ ली जाती है, यानी क्रॉस ब्रीडिंग के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, ग्रेडिंग अप के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, सीधे पूछ लिए जाते हैं कि ये उदाहरण देकर, और ग्रेडिंग अप के उदाहरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के स्पेशल उदाहरण पूछे जाते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि आउटब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप और हाइब्रिडाइजेशन, ये 4 पार्ट हैं वो आउटब्रीडिंग के हो गए। सीधे परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं आउटब्रीडिंग के पार्ट कौन कौन से हैं, सीधे ये देख लिया कि आउटब्रीडिंग दे दे और 2 या 3 वो इनब्रीडिंग के दे दे, तो इनसे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आउटब्रीडिंग किसे कहा जाता है, यानी भिन्न संकरण कौन सा होता है। ऐसा संकरण जो एक ही नस्ल के, दोस्तों ध्यान से पढ़िए कि ऐसा संकरण जो एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य प्रजनन करवाया जाता है जो आपस में रिश्तेदार नहीं होते, उसे आउटब्रीडिंग कहा जाता है। यानी यह भिन्न जो बहिर्प्रजनन का सबसे सरल तरीका होता है।
यानी आउटब्रीडिंग के अंदर ये होता है कि एक ही नस्ल ली जाती है, यानी एक ही नस्ल के वह पशु लिए जाते हैं जो रिश्तेदार आपस में रिश्तेदार नहीं होते हैं, उनके मध्य जो संकरण करवाया जाता है उसे भिन्न संकरण या आउटब्रीडिंग कहा जाता है। यह भिन्न प्रजनन की सबसे सरल विधि है, इसलिए कि बहिर संकरण की जो आउटब्रीडिंग की सबसे सरल तरीका कौन सा है, तो आउटब्रीडिंग है। यानी बहिर प्रजनन का सबसे सरल तरीका है वो आउटब्रीडिंग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो 2 नंबर है उसके बारे में। 2 नंबर है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग यानी क्रॉस संकरण है। इसमें अलग अलग जो नस्ल के पशुओं के मध्य जो प्रजनन है वो करवाया जाता है, यानी दो या दो से अधिक जो है अलग अलग पशुओं को जो नस्ल हैं वो ली जाती है और उनके मध्य जो संकरण है वो करवाया जाता है। यानी इस प्रकार के संकरण में उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ती है। इन ब्रीडिंग में हमने देखा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन दोनों क्या है, घटते हैं। और जो क्रॉस ब्रीडिंग है यानी आउट ब्रीडिंग के अंदर उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। यानी जो क्रॉस ब्रीडिंग है इसमें अलग अलग पशुओं के मध्य जो अन्य नस्ल के पशुओं के मध्य संकरण करवाया जाता है, यानी एक नस्ल नहीं, जो एक से अधिक नस्लों का उपयोग करके क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। और इस प्रकार के संकरण से जो उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पशु में बढ़ती जाती है। फिर हम देखेंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। इनके जो उदाहरण है वो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे जो क्रॉस ब्रीडिंग है ये इसके कितने टाइप की क्रॉस ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती है, यानी क्रॉस ब्रीडिंग 3 प्रकार की होती है। एक तो क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस और बैक क्रॉस। क्रिस क्रॉस को क्रिस क्रॉसिंग कहा जाता है और ट्रिपल क्रॉस यानी त्रिसंकरण 3 नस्ल ली जाती है इसमें और बैक क्रॉस यानी पितृ संकरण। ये 3 पार्ट हैं जो यानी 3 प्रकार है जो क्रॉस ब्रीडिंग के हैं, यानी क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस और बैक क्रॉस। क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, बैक क्रॉस, क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस और बैक क्रॉस। यानी क्रिस क्रॉस, त्रिसंकरण और पितृ संकरण, ये 3 पार्ट हो गए क्रॉस ब्रीडिंग के। अब हम एक एक को यानी क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस और बैक क्रॉस को हम देखते हैं कि इनके अंदर जैसे कैसे ये संकरण होता है और इनके क्या क्या उदाहरण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस में जो है 2 अलग अलग नस्लों को लेते हैं और उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतर क्रम में संकरण करवाया जाता है। यानी जो क्रिस क्रॉस ब्रीडिंग होती है इनमें 2 अलग अलग नस्ल के पशु लेते हैं, यानी गाय है वो अलग नस्ल की और जो सांड है वो अलग नस्ल का लेते हैं। यानी नर अलग नस्ल का होगा और मादा अलग नस्ल की होगी। इन दोनों के मध्य संकरण करवाया जाता है और इनसे जो उत्पन्न जो संतति है इसका संकरण इनके जो एकांतर क्रम में करवा दिए जाते हैं। जैसे पहले जो संतति उत्पन्न हो गई उसके जैसे नर हो गया तो उसको मादा के साथ संकरण करवाएंगे और जैसे मादा हो गई तो उसे पिता के साथ संकरण करवाएंगे। ऐसे एकांतर क्रम में चलता जाएगा। इसे हम जैसे डायग्राम से देखेंगे कि एक तो एच है, एक एनआर, 2 नस्ल के पशु है, इनसे उत्पन्न है एनआर एच जो संतति है वो उत्पन्न हुई है। तो एनआर एच में जो जैसे एच से पहले एच से करवा देते हैं, फिर एनआर से करवाएंगे, फिर एच से करवाएंगे, ऐसे संतति आगे से आगे बढ़ती जाएगी। इसे एकांतर क्रम या इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस जो ब्रीडिंग है इसे कहा जाता है। यानी जो 2 अलग अलग नस्ल को लिया जाता है और इनसे उत्पन्न जो संतति है उसका जो है जो संकरण है यानी प्रजनन है वो एकांतर क्रम में जो पिता और माता है इसको एकांतर क्रम में क्रॉस यानी संकरण करवाया जाता है। ये हो गया क्रिस क्रॉस ब्रीडिंग। अब हम देखेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की 2 नंबर पार्ट, यानी दूसरा प्रकार है ट्रिपल क्रॉसिंग यानी त्रिसंकरण। इस विधि में 3 अलग अलग नस्लों के मध्य संकरण करवाते हैं और इस संकरण को रोटेशनल क्रॉसिंग भी कहा जाता है। यानी इंपॉर्टेंट है, यानी ट्रिपल, इसे नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रिपल यानी 3 अलग अलग नस्लों के मध्य संकरण करवाते हैं और इस संकरण को रोटेशनल क्रॉसिंग भी कहा जाता है।
यानी जो त्रिसंकरण है इसमें 3 अलग अलग नस्ल के पशु लेते हैं। पहले 2 अलग नस्ल के जो पशु हैं उसके मध्य संकरण करवाते हैं और जो संतति उत्पन्न होती है उसे तीसरी नस्ल के साथ संकरण करवाते हैं। इसे बार बार ऐसे ही दोहराते हैं तो इसे रोटेशनल संकरण भी कहा जाता है। इसकी जो जैसे हम डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम में दिया हुआ है ब्रीड 1 और ब्रीड 2। ब्रीड 1 और ब्रीड 2 का जो संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में यानी इस 2 नस्ल के जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं। फिर इसकी जो संतति है इसका ब्रीड 3 से यानी तीसरी नस्ल के साथ संकरण करवाते हैं तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसमें तीनों यानी ब्रीड 1, 2 और 3 तीनों के लक्षण इसमें प्रकट हो जाते हैं। इसे त्रिसंकरण या इसे रोटेशनल क्रॉसिंग भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट परीक्षा में सीधे इसे पूछ लिया जाता है रोटेशनल संकरण के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्रजनन की विधियों में जो क्रॉस ब्रीडिंग की 3 नंबर पार्ट है यानी बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग को हिंदी में पितृ संकरण भी कहा जाता है। इसमें 2 अलग अलग नस्लों से उत्पन्न संतान यानी 2 अलग अलग नस्ल से उत्पन्न जो संतान है उसका संकरण पुनः अपने पैतृक से करवाया जाता है और यह केवल आनुवंशिक प्रयोगों के लिए किया जाता है। यानी बैक क्रॉसिंग है वो केवल आनुवंशिक है, आनुवंशिकी के प्रयोग के लिए बैक क्रॉसिंग का उपयोग किया जाता है। परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं कि आनुवंशिकी की जो प्रयोग करते हैं तो इसमें कौन सा क्रॉसिंग या कौन सी ब्रीडिंग किया जाता है, तो हम बता देंगे बैक क्रॉसिंग यानी पितृ संकरण करवाया जाता है, जिसमें जो पिता और माता के जो लक्षण है वो आनुवंशिक के द्वारा जो जननी जो संतति है उसमें आ जाते हैं, तो इसे आनुवंशिकी प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 2 अलग अलग नस्लों के जो संतान उत्पन्न होती है उसे संकरण पुनः अपने पैतृक से करवाए जाते हैं। एक अपने देखा था क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस में एकांतर क्रम में जो उत्पन्न संतति है उसको एकांतर क्रम में पिता और माता के साथ संकरण करवाता है। इसमें एकांतर क्रम में करवाना जरूरी नहीं है, कोई से भी कैसे भी करवा सकते हैं। तो इसमें अलग अलग 2 नस्लों के संतान से जो संतति उत्पन्न होती है उसमें अपने पैतृक के साथ संकरण करवाया जाता है। जैसे बुल ए, जैसे ब्रीड ए और बी है, इसे उत्पन्न हुई F1 पीढ़ी जैसे फीमेल प्रोनेंसी हुई, ठीक है। इसे 50% ए और 50% बी के भी लक्षण आ गए हैं। इसके फिर हम जो है जो बुल है हम इसके साथ ही संकरण करवाते हैं तो इसमें 75% ए के भी आ जाएंगे और 25% बी के रह जाएंगे। तो इसमें जो है 2 अलग अलग नस्ल के जो पशु हैं उनके मध्य संकरण करवाकर जो संतति उत्पन्न होती है उसका जो संकरण है वो अपने पैतृक यानी पिता से या माता से करवा सकते हैं, तो इसे बैक क्रॉसिंग कहा जाता है। अब हम 3 नंबर देखेंगे जो ग्रेडिंग अप क्रमोन्नति जो विधि है प्रजनन की उसके बारे में। इसमें एक अशुद्ध नस्ल की मादा का संकरण एक शुद्ध नस्ल के सांड के साथ करवाते हैं। यानी सबसे पहले हम अशुद्ध नस्ल की मादा लेते हैं, जो गाय है वो अशुद्ध नस्ल की हो यानी प्योर नस्ल की ना हो, और उसका संकरण जो है शुद्ध नस्ल के सांड यानी जो नर है वो शुद्ध नस्ल का होना चाहिए, और इस प्रजनन से उत्पन्न जो संतति का संकरण है वो पुनः नस्ल जो शुद्ध नस्ल के सांड से है फिर करवाते हैं। इसे आगे करते रहते हैं और जब तक शुद्ध नस्ल प्राप्त न हो जाए, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है शुद्ध नस्ल तैयार करना। ग्रेडिंग अप नाम से ही जो स्पष्ट हो रहा है कि ग्रेडिंग अप यानी शुद्धता बढ़ाना यानी क्रम में उन्नति करना, यानी इसमें मुख्य उद्देश्य है शुद्ध नस्ल तैयार करना। इसमें जो है एक अशुद्ध नस्ल की गाय लेते हैं यानी मादा लेते हैं और शुद्ध नस्ल का सांड लेते हैं और इनके मध्य संकरण करवाया जाता है, और इस संकरण से जो उत्पन्न संतति है उसका संकरण पुनः जो शुद्ध नस्ल का जो सांड है उसके साथ करवाते हैं, और तब तक करवाते जाते हैं जब तक एक शुद्ध नस्ल के जो है मादा या पशु प्राप्त न हो जाए। तो ग्रेडिंग अप की जो क्रमोन्नति टाइप की कहा जाता है। डायग्राम में देखते हैं जो फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई है यानी एक अशुद्ध नस्ल की जो गाय है उसके साथ शुद्ध नस्ल के सांड के साथ क्रॉस करवाया जाता है, तो 50% शुद्ध नस्ल के जो नर है उसका लक्षण आता है
और 50% ही उस गाय के लक्षण आते हैं। और इसका जो संकरण है वो पुनः शुद्ध नस्ल का जो सांड है उसके साथ करवाते हैं, तो सेकंड जनरेशन में 75% उस शुद्ध नस्ल के नर को जो लक्षण आएंगे। फिर वापस तीसरी नस्ल में करवाते जो तीसरी बार करवाते हैं तो 87.5% रह जाता है। चौथी जनरेशन में 93 और पांचवी जनरेशन में 96 और जो छठी जनरेशन है उसमें 98.43 यानी लगभग जो है शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। यानी ऐसे 4-5 पीढ़ी के अंदर ही हम एक शुद्ध नस्ल तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो एक अशुद्ध नस्ल की गाय लेते हैं और एक शुद्ध नस्ल का सांड लेते हैं, उसके मध्य जो संकरण करवाते हैं और इससे उत्पन्न जो संतति है उसका एक शुद्ध नस्ल के साथ संकरण करवाते हैं। ऐसे ही चलता जाता है तो 5 से 6 पीढ़ी के अंदर एक शुद्ध नस्ल हम तैयार कर सकते हैं। ये हो गई ग्रेडिंग अप। हमने अब तक 3 जो है प्रजनन की विधियां हैं वो कंप्लीट कर ली है। पहली इनब्रीडिंग हो गई, यानी इनब्रीडिंग के हमने 2 पार्ट देखे थे, पहला क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। और उसके बाद हमने देखा है जो आउट ब्रीडिंग है, उसके आउट ब्रीडिंग के हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। पहला हमने देखा है आउट क्रॉसिंग, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा ग्रेडिंग अप। अब हो गया चौथा, आ गया हाइब्रिडाइजेशन यानी जातीय संकरण। जातीय संकरण में हम देखते हैं कि इसमें भिन्न भिन्न जाति के जो मध्य संकरण करवाया जाता है। पीछे हमने देखा था तो भिन्न नस्ल के जो देखे थे, और इसमें आ गया भिन्न जाति के यानी अलग ही जाति के ही पशु के मध्य संकरण करवाए जाते हैं। इसके उदाहरण है मुख्यतः है खच्चर। खच्चर जो है गधा और घोड़ी के मध्य संकरण करवाने से खच्चर का उत्पन्न होता है, और घोड़ा और गधी के मध्य जो संकरण करवाते हैं तो हिन्नी संतति उत्पन्न होती है। जेब्रा और घोड़ी के मध्य संकरण करवाने से जेब्रियोड, और अमेरिकन भैंसा और यूरोपियन गाय के मध्य संकरण करवाने से कैटेलो, और ऊंट और लंबा के मध्य जो संकरण करवाने से है वो कामा पशु उत्पन्न होता है। यानी हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग ही जाति ही अलग अलग होती है, उनके मध्य यानी पशुओं के मध्य संकरण करवाया जाता है, जिसे हाइब्रिडाइजेशन या जातीय संकरण कहा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है जो उदाहरण है वो दिए गए हैं। उदाहरण परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। गधा और हिन्नी से उत्पन्न जो यानी कौन सा नस्ल उत्पन्न होती है, यानी कौन सी पशु उत्पन्न होता है, तो हम बता देंगे खच्चर। घोड़ा और गधी से हिन्नी उत्पन्न होती है। जेब्रा और घोड़ी से जेब्रियोड। अमेरिका भैंसा और अमेरिकन गाय से कैटेलो उत्पन्न होता है, और ऊंट और लंबा से कामा उत्पन्न होता है। यह हमने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन जातीय संकरण के उदाहरण, यानी भिन्न भिन्न जाति। याद रखना दोस्तों, भिन्न भिन्न जाति है, भिन्न भिन्न नस्ल नहीं है। पीछे हमने भिन्न भिन्न नस्ल देखी थी, इसमें है भिन्न भिन्न जाति, यानी भिन्न भिन्न जातियों के मध्य जो संकरण करवाया जाता है और उनसे जो उत्पन्न संतति है या पशु है वो किस विधि से उत्पन्न होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन जातीय संकरण कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतने। आज हमने देख लिया पूरी जो ब्रीडिंग है, जो संकरण प्रजनन है उसके बारे में। पशुओं की जो एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया हमने। जो ब्रीडिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से बार बार देखो और अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।